Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो अब हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट और ये हमारी पार्ट 3 वीडियो है। तो लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था लीफ स्ट्रक्चर का। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वीनेशन। तो वीनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ इज टर्म्ड एज वीनेशन। जैसे लास्ट टाइम हमने लीफ का स्ट्रक्चर देखा था, तो लीव्स में जो सेंटर है ये है मेन वेन या फिर मिडरिब, और इसके साइड में लैटरली जो ये ग्रो कर रही है ये है आपकी वेन्स एंड वेनलेट्स। तो इनका अरेंजमेंट लीफ में कैसे है? दिस इज नोन एज वीनेशन। तो जो वेनलेट्स है अगर वो नेटवर्क फॉर्म कर रही है, एकदम जाल जैसे हैं, छन्नी जैसे आप बोल सकते हो, इस तरह का मेशवर्क फॉर्म कर रही हैं, तो ऐसे अरेंजमेंट ऑफ वेन्स को हम कहते हैं रेटिकुलेट वीनेशन। तो लिखा भी है व्हेन द वेनलेट्स फॉर्म अ नेटवर्क द वीनेशन इज टर्म्ड एज रेटिकुलेट वीनेशन। अगर आपकी जो वेन्स हैं वो पैरेलली रन कर रही हैं टू ईच अदर विद इन अ लेमिना, तो ये पूरे लेमिना पे आप देखो इस तरह से पैरेलली एक एक वेन रन कर रही है, तो ये वीनेशन इज पैरेलल वीनेशन। प्रीवियसली इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी हमने पढ़ा कि पैरेलल एंड रेटिकुलेट वीनेशन होते हैं आपके डाइकॉट एंड मोनोकॉट में। तो डाइकॉट प्लांट जो होते हैं उनमें रेटिकुलेट वीनेशन होता है, मोनोकॉट प्लांट्स जो होते हैं उनमें आपका पैरेलल वीनेशन देखने को मिलता है। तो वीनेशन क्या है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन द लेमिना ऑफ लीफ। दो टाइप का है, रेटिकुलेट वीनेशन जो कि मेशवर्क फॉर्म करता है, पैरेलल वीनेशन जो कि लाइंस जो है दे रन पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लीफ। तो लीफ आपकी दो टाइप की हो सकती है, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ कैसी है? व्हेन इट्स लेमिना इज एंटायर और इंसाइज्ड, द इंसिजन डू नॉट टच द मिडरिब। अब आप देखो इंसिजन मींस कट, तो लेमिना इज एंटायर। हम डायग्राम देखते हैं आपकी सिंपल लीफ का। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल लीफ। तो आप देख सकते हो जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में स्ट्रक्चर देखा, आपकी मेन स्टेम जो है, एक्सिलरी बड और आपकी लीफ अराइज हुई है। तो दिस इज सिंपल लीफ। नेक्स्ट आता है कंपाउंड लीफ। अब कंपाउंड लीफ में क्या है? इंसिजन ऑफ लेमिना मींस आपकी जो लीफ है वो कट डाउन हो गई है अप टू द मिडरिब। तो अब आप देखेंगे कि एक मेन स्टेम है और उससे काफी नंबर ऑफ लीफ अराइज हो रही है। तो इन स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कंपाउंड लीफ के फर्दर दो पार्ट है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ। अब आप देखो ये मेन स्टेम हो गया और इससे काफी सारी जो लीव्स हैं वो अराइज हो रही है, ब्रांचिंग है यहाँ पे। तो और यहाँ पे एक सिंगल स्टेम है और एक नोड से बहुत सारी लीव्स अराइज हुए, इसीलिए इसका नाम क्या है? पामेटली मींस पाम, जैसे आपकी हथेली की तरह, इस तरह से ये कुछ स्ट्रक्चर है। तो पामेटली कंपाउंड लीफ अराइज होती है फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट, कॉमन नोड से। और आपकी पिन्नेटली जो लीव्स हैं वो अराइज होती हैं एट सेवरल लोकेशन अलोंग एन इलोंगेट एक्सिस। तो ये इलोंगेट एक्सिस इज रेकिस एंड आपकी हर एक बेस से एक एक लीफ अराइज हो रही है। तो पिन्नेटली एंड पामेटली कंपाउंड लीफ आपके दो टाइप है कंपाउंड लीव्स के। तो जैसा कि आपने पिक्चर में भी देखा, बड इज प्रेजेंट इन द एक्सेल ऑफ पीटियोल। तो पीटियोल के बेस पे आपका बड है इन केस ऑफ सिंपल लीफ भी एंड कंपाउंड लीफ भी। बट जो आपकी कंपाउंड लीफ है तो हर एक कंपाउंड लीफ में एक एक लीफ अराइज हो रही है, तो वहां पे कोई बट प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट आपकी कंपाउंड लीफ के दो टाइप्स हमने देखे, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड पामेटली कंपाउंड लीफ। पिन्नेटली में क्या है? एक कॉमन रेकिस है और उसमें आपकी लीव्स अराइज हो रही हैं, जैसे कि नीम ट्री में, रोज में। पामेटली कंपाउंड लीफ किसमें प्रेजेंट है? सिल्क हो गया, कॉटन हो गया। तो यहाँ क्या है? टिप ऑफ द पीटियोल कॉमन नोड है जिससे बंच ऑफ लीव्स अराइज हो रही है, तो पाम टाइप स्ट्रक्चर है। अब हमने वीनेशन पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ लीव्स पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे कि लीव्स का अरेंजमेंट कैसा होता है आपकी ब्रांच पे। पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांच इज नोन एज फाइलोटेक्सी।
तो किसी भी प्लांट, किसी भी ट्री की जो लीव्स है वो ब्रांचेस पे किस तरह से अरेंज्ड हैं, उस पैटर्न को हम कहते हैं फाइलोटेक्सी। तो इस टाइप में आपके 3 अरेंजमेंट है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट एंड वॉल्ड। ऑल्टरनेट अरेंजमेंट में आप देख सकते हो आपकी मेन ब्रांच है और उसमें से आपकी लीफ अराइज हो रही है ऑल्टरनेटिवली, ठीक है। तो सिंगल लीफ है, अराइज एट ईच नोड इन ऑल्टरनेट मैनर, जैसे कि आपके चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर में। एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स प्लस फॉर नीट, क्योंकि आपको नीट में भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी। तो आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए कि कौन से प्लांट्स ऑल्टरनेट फाइलोटेक्सी शो करते हैं, कौन से प्लांट ऑपोजिट एंड वॉल्ड फाइलोटेक्सी। तो बुक के एग्जाम्पल इज मोर देन एनफ। नेक्स्ट इज ऑपोजिट फाइलोटेक्सी, मतलब जिसमें पेयर ऑफ लीव्स अराइज हो रहे हैं एट ईच नोड विच आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो आप देखो ऑपोजिट है एक दूसरे के बिल्कुल। थर्ड इज वॉल्ड, तो यहाँ पे जैसे पामेटली कंपाउंड लीफ में फॉर्म हो रहा था, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, एक सिंगल नोड से मोर देन 2 लीव्स अराइज हो रही है, ठीक है। तो दिस इज वॉल्ड फाइलोटेक्सी एज सीन इज एल्स्टोनिया। नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो हमने मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ा, अब नेक्स्ट है कैसे लीफ मॉडिफाइड हुई है। तो लीव्स जो मॉडिफाइड हुई है वो कौन कौन से फंक्शन करेंगी अदर देन फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे फॉर क्लाइंबिंग, फॉर डिफेंस, फ्लैशी लीव्स फॉर स्टोरेज, पेटियोल्स एक्सटेंड हो गए हैं टू सिंथेसाइज फूड एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो यहाँ पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी लैकिंग है और प्लांट कैसा है, इंसेक्टिवोर है, मींस वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है। तो इन सब के एग्जांपल्स देखते हैं। टेंड्रिल्स फॉर क्लाइंबिंग, जैसा कि हमने स्टेम के केस में भी पढ़ा था, स्टेम टेंड्रिल जो वाटरमेलन, क्यूकम्बर, ग्रेप वाइन, उनमें देखा था कि स्टेम टेंड्रिल डेवलप होते हैं जो सपोर्ट करते हैं क्लाइंब करने के लिए। वैसे ही हमारी लीफ के केस में भी टेंड्रिल्स डेवलप होते हैं फॉर क्लाइंबिंग। तो ये आपके पी प्लांट का एग्जांपल है। तो दिस इज लीफ टेंड्रिल इन केस ऑफ पी प्लांट। फिर आपके लीव्स जो है वो मॉडिफाइड हुए हैं फॉर प्रोटेक्शन, जैसे कि लीव्स मॉडिफाइड इनटू स्पाइन इन केस ऑफ कैक्टस। तो ये छोटे छोटे आप स्पाइन्स देख सकते हो विच आर फॉर प्रोटेक्शन। तो स्पाइन्स एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है एज इन कैक्टस। अब फ्लैशी लीव्स, तो फ्लैशी लीव्स किसमें है, अनियन एंड गार्लिक में, तो वो फूड को स्टोर कर रही हैं। इसके अलावा कुछ प्लांट्स हैं आपके जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेशिया, इसमें क्या है जो लीव्स है वो स्मॉल एंड शॉर्ट लिव्ड है। तो इनमें क्या हुआ, क्योंकि अकेशिया ऑब्वियसली एरिड रीजन में है, ड्राई रीजन में है, तो वहां पे जो पीटियोल है इनका, द लीफ बेस जो पीटियोल स्ट्रक्चर है वो एक्सपैंड हो गया है, इट बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। तो यहाँ स्ट्रक्चर में देखते हैं, तो ये आपका पूरा स्ट्रक्चर जो है पीटियोल एक्सटेंड हो गया है एंड इट इज परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस। और ये आपकी मॉडिफाइड फ्लैशी लीफ जैसे कि अनियन में और गार्लिक में। नेक्स्ट आपका है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में आपके पिचर प्लांट आ गए, वीनस फ्लाई ट्रैप। तो इन सब में क्या हुआ है, आपकी लीव्स जो है वो मॉडिफाई हो गई हैं टू कैच देयर प्रे, और प्रे क्या है यहाँ पे, स्मॉल इंसेक्ट्स। तो पिचर प्लांट के बारे में आपने प्रीवियसली आपकी क्लासेस में पढ़ा होगा, वो ऐसे पॉट शेप स्ट्रक्चर है, उसके बेस में जो है वो स्वीट फ्लूइड होता है जिसकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं और फिर ये उसे ट्रैप कर लेता है। तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स में हमने पढ़ा लीफ टेंड्रिल जो डेवलप हुई है पी प्लांट में फॉर क्लाइंबिंग, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स इनटू स्पाइन फॉर डिफेंस, फ्लैशी लीव्स फॉर स्टोरेज ऑफ फूड्स एंड द पीटियोल एक्सपैंड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये आपके 4 मॉडिफिकेशन हो गए लीव्स के। इसके अलावा हमने पढ़ा वीनेशन, 2 टाइप के, पैरेलल एंड रेटिकुलेट वीनेशन, पैरेलल वीनेशन इन मोनोकॉट, रेटिकुलेट वीनेशन इन डाइकॉट। टाइप्स ऑफ लीफ पढ़ी हमने, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ के अंदर पिन्नेटली एंड पामेटली लीव्स। इसके अलावा फाइलोटेक्सी। अभी तक हमने स्टेम, रूट एंड लीफ तीनों के स्ट्रक्चर डिस्कस किए, फंक्शन एंड मॉडिफिकेशन। तो इन सभी के एग्जांपल्स के साथ आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स
लर्न होने चाहिए। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.